दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो रूस से है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है। फ़ोन कॉल एक ऐसे वक्त में आई जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हलचल तेज़ हुई है, जहां पर रूस की तरफ से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ करीब दर्जन भर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में जो पावर का संकट है वो पैदा हो गया। और इधर भारत और चीन की सीमा पर भी तनाव लगातार बना हुआ है, जहाँ पर भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है वो वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इन दोनों बड़ी गतिविधियों के बीच, इन दोनों बड़ी खबरों के बीच में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है। इस फ़ोन में क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या बातें निकलकर सामने आई, वो जानकारी भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बड़े नेताओं ने बायलैटरल रिलेशन, यानी कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं उन पर डिस्कशन किया। इसके अलावा यूक्रेन में जो ताज़ा विवाद चल रहा है इस पर भी बात हुई। डिफेंस यानी रक्षा के मामले में भी दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं पुतिन और मोदी, इन दोनों ने बात की है। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन यानी कि मिलकर एक साथ काम करने रक्षा के मामले में, इस पर भी बातचीत हुई है। और इसके अलावा जो बात बताई गई है उसमें कहा गया है अदर की इश्यूज़, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई गई है। इसके अलावा क्या कुछ हुआ है, मुमकिन है कि चीन के मामले में भी पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई हो। दिलचस्प बात ये भी है यहाँ पर कि ये फ़ोन कॉल जो है ये पुतिन की तरफ से, यानी कि रूस की तरफ से भारत को आया था। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालात में दोस्त पुतिन का या भारत के दोस्त रशिया का फ़ोन आना अपने आप में इसके कई मायने हैं। आपको याद दिला दें कि रूस वही देश है जिसने भारत को S-400 दिया था। S-400 जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है कि इसके रहते कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर भारत की तरफ बढ़ती है तो ये एक बार में कई मिसाइलों को मारने की क्षमता रखती है। और ये ऐसे वक्त में भारत को दी गई थी जब रूस खुद यूक्रेन युद्ध के मुहाने में जा रहा था। और ऐसे में माना जा रहा था कि हो सकता है भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी जो है वो शायद ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके रूस ने अपने कमिटमेंट को निभाया, जानते हुए कि भारत जो है किस तरीके से टू फ्रंट वॉर में इंगेज होने की स्थिति में हमेशा रहता है। चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, दोनों तरफ से भारत हमेशा ही एक ऐसी स्थिति में रहता है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसे ही शायद ध्यान में रखते हुए रूस ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को S-400 का जो डिफेंस सिस्टम था उसे डिलीवर किया था। यहाँ पर ये जानना भी जरूरी होता है कि आखिर S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, उसकी खासियत आपको बताते हैं, वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है कि ये डिफेंस सिस्टम कितना अहम है, इसकी अंदाज़ा आप जो है इसकी कीमत से लगा सकते हैं। 5 एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत 40,000 करोड़ रुपए थी। ये कीमत जो है 5 एयर डिफेंस सिस्टम की है, तो इसका अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा अहमियत है इसकी, ये क्या क्या काम कर सकता है, इसकी खासियत क्या है, वो जानना भी अहम हो जाता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक साथ मल्टी टारगेट को निशाना बनाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और UAV को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को जो है आवाज़ की गति से भी तेज़ रफ्तार से उस पर हमला कर सकता है। जो दायरा बताया गया है वो करीब 400 किलोमीटर, यानी कि S-400 का जो दायरा है वो 400 किलोमीटर तक है। सतह से हवा में मार करता है ये, यानी कि जहाँ पे भी इसको प्लेस किया गया होगा, जहाँ पर भी इसकी तैनाती की हुई होगी, वहाँ से हवा में हवा से अगर कोई भी चीज़ हमला होगा तो ये सतह से ही हवा में उस चीज़ को मारकर गिराने की काबिलियत रखता है। और 400 किलोमीटर के अलावा दिलचस्प बात ये भी है कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर लक्ष्य है तो उसे भी नष्ट करने में S-400 जो है वो सक्षम है। और इसके अलावा अगर दुश्मन की मिसाइल किसी विमान या संस्थान पर हमला करने की कोशिश करेगी तो ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से उसे निस्तनाबूद कर देगा। तो अपने आप में खास है कि भारत और रूस के संबंध किस तरीके से हैं और रूस की तरफ से प्रोवाइड कराए गए S-400 भारत के लिए भारत चीन सीमा पर किस तरीके से किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आयरन डोम के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक का जवाब जो है दिया गया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। लेकिन S-400 जो है वो रूस की तरफ से, लेकिन बड़ी खबर जो ये है कि रूस की तरफ से मौजूदा परिस्थितियों में भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन का कॉल आया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।